नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद है 42 वार्ड में, जो कि सीलमपुर में पड़ता है। वहाँ के जो निगम पार्षदा हैं वो है हज्जन शकीला और उनके पति हाजी अफजाल, जिनसे आज हम बात करेंगे। क्योंकि एक सोचने समझने वाली बात है कि जब एक वार्ड के अंदर कोई प्रत्याशी जीत कर आता है और जब उसे अच्छा काम होता है तभी वो दोबारा जीतता है, और इस वार्ड पर दोबारा उन्होंने जीत हासिल की है और इलेक्शन भी करीब है। हम जानने की बात कोशिश करेंगे, क्योंकि मुद्दे की बात यह है कि इस 5 साल में और क्या किया। क्योंकि पिछली बार जीते थे, उसके बाद और ज़्यादा वोटों से इनको जिताया, और अब तीसरी बार भी ये कोशिश होगी कि हम और ज़्यादा वोटों से जीतें। और ज़्यादा वोटों से जीतने के लिए कुछ काम भी होते हैं, वो काम हम पूछेंगे कि आप इस 5 साल में हाजी जी ने क्या क्या कार्य किया है। अब बात कराते हैं हाजी अफजाल जी से। हाजी जी, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात की मुबारकबाद दूंगा कि आप पहली बार जीते थे, उसके बाद जो दूसरी बार जीते हैं तो और ज़्यादा वोटों से जीते हैं। आपने जो काम किए हैं इस क्षेत्र के अंदर, जैसे मैंने लॉकडाउन में देखा कि कुछ जगह दिल्ली सरकार का खाना बढ़ रहा था, लेकिन वो इस तरीके से नहीं बढ़ रहा था जिस तरीके से आपने बांटा था। आपका तरीका कुछ अलग था, तो क्या आप कुछ एक्स्ट्रा किया था आपने? देखो, खाने का जो सवाल है, पब्लिक ने हमें जिम्मेदारी दी थी, और जब हम पब्लिक के बीच में वोट मांगने गए तो हमने सर समाज को अपने माथे लगाया। पब्लिक ने हमें दिल से इज्जत दी। खाने का कोई सवाल नहीं है। जब हमने पब्लिक से वोट मांगा था कि आप हमारे बुजुर्ग हो, हमारी माँ बहनें हो, तो वो दौर ऐसा था कि अगर मेरे इलाके में एक आदमी भूखा सोता तो मैं कुदरत की बारगाह में कसूरवार होता। मैंने अपनी ज़िंदगी में यही सोचा था कि जो कुछ है, मेरे इलाके में कोई भूखा ना सोए, मेरे इलाके में कोई परेशान ना हो जाए। तो जो मुझसे हुआ, मेरी घरवाली हज्जन शकीला से हुआ। उन्होंने जितना घर में पैसा था, जितनी चीज़ जेवर थी, उन्होंने की ऐसी चीज़ें दोबारा बन जाती हैं, ये पैसा दोबारा आ जाता है। अगर कोई भूखा इंसान सो गया, क्या किसी को कोई तकलीफ़ हो गई, तो उसके कसूरवार हम होंगे, और अल्लाह तबारक ताला देख रहा है। तो हमारी कोशिश ये रही कि ये काम रसोई चली, और अल्लाह ने, कुदरत ने उसे बरकतों के साथ में नवाजा। और उसमें मैं ही नहीं, हमारे कई पार्टनर यार दोस्त भी हो गए थे जिन्होंने हिस्सा लिया, और हमारे इलाके में वो पूरा दौर पूरे देश के अंदर से निकला। जैसा भी हमसे हुआ, हमने सेवा और खिदमत करी। अच्छा, सफाई व्यवस्था के बारे में आपने, जैसे सफाई व्यवस्था अब आजकल सुन रहे हैं कि रात के 12-12 बजे भी गाड़ियाँ आती है, कुछ अलग से आपने कुछ ऐसा कुछ किया है अपने वार्ड के लिए कि जो जनता से आप कह सको कि मैंने इस कुछ काम को अलग किया है? देखो, जिम्मेदारी नगर निगम में यही होती है सफाई सुथराई की। नालियाँ टाइम से गल जाए, कूड़ा टाइम से उठ जाए, झाड़ू टाइम से लग जाए। हम उस चीज़ को जिम्मेदारी के साथ में करते हैं। और हमारी चुनौती ये रहती है कि कोई इंसान, कोई बहन बेटी खून इस चीज़ का ना करे कि हमारे यहाँ से कूड़ा नहीं उठता, हमारे यहाँ से नाली निकली। हम अपने कर्मचारियों के साथ में बाजू से बाजू मिलाकर काम करते हैं, और जो अफसर होते हैं उनकी चापलूस नहीं, उनकी छाती पे बैठ के अपने परिवार का काम कराते हैं। सीलमपुर की पब्लिक हमारी परिवार है, और परिवार का काम करना हमारा फ़र्ज है। आपके वार्ड में कुछ सिलम एरिया आता है जो बहुत ज़्यादा टफ होता होगा वहाँ सफाई व्यवस्था को लेके और उनके लोगों के पास पहुँचने में, तो उस स्थिति पे आप कैसे निपटते हो? जो ये सलम का एरिया, जुग्गियों का, यहाँ मेरी परवरिश हुई है। मैंने बचपना इस पुस्ते पे खेल के गुजारा, तो वहाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। मैं अपने परिवार का वहाँ काम करा लेता हूँ और पब्लिक की सेवा और खिदमत कर लेता हूँ। हमने पिछले दिनों देखा था कि एक जुग्गी गिरी थी, वहाँ पे आप धरना देकर बैठ गए थे, जब तक इनको इंसाफ नहीं मिलेगा सरकार से, जब तक मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं। और भी राजनीतिक लोग थे लेकिन वो नज़र नहीं आए। तो आप क्या परिवार, आप जो जुग्गी वाले जो वासी है, उनको आप अपने परिवार की तरह मानते हैं, जो आप एक इस तरीके से धरना देकर बैठ गए थे? मेरा परिवार का मामला उनसे
और जो उसमें आदमी जाया हो गए थे, जिनका इंतकाल हो गया था, जहाँ से मेरी दादी का मैं कहा वहीं से उनका भी ननियाल है, तो धरना दे के बैठने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। दिल्ली सरकार ने, अरविंद जी ने उन्हें मुआवजा दिया और वक्फ बोर्ड से भी अमानत भाई समेत दिलवा के उन्हें लाया, तो वो उनका हक था, उन्हें हक दिलवाने का मैंने काम करा। आपके एरिया में एक कूड़ेदान है जो मैं देख रहा हूँ कि वो अब बन रहा है, तो क्या आपने या विधायक जी ने या किसी और ने इस कार्य को किया है, आप बता सकते हैं, या आपने कार्य किस तरीके से किया? पूरे जमुना पार में जितने भी वार्ड हैं, मेरा चैलेंज है कि मुझसे डला हुआ घर ज़्यादा किसी वार्ड में नहीं है, और 3 कंपैक्टर इस पूरे ज़िले में किसी वार्ड में नहीं है। 3 कंपैक्टर मेरे वार्ड में है, 2 मेरे चालू में, तीसरा मेरा बनने लगा, वो भी चालू हो जाएगा। पब्लिक के लिए इस चीज़ को कुदरत भी कहती है, प्रभु भी कहता है कि सफाई सुथराई का ध्यान रखें और जहाँ घिन हो उसको सफा करें। तो कंपैक्टर जहाँ मेरे लगे हुए हैं वो अच्छे हो रहे हैं और वहाँ सफाई सुथराई का भी ध्यान है। 2 कंपैक्टर मेरे चालू में, तीसरा मेरा बनने जा रहा है। अच्छा, ये जनरल सीट हो गई है, तो क्या ये समझे कि अब की बार चुनाव मैदान में आप होंगे? ये पार्टी के मामले हैं, इसका डिसीजन जैसा भी पार्टी लेगी। मेरा बेटा भी है 26-27 साल का, और हज्जन जब पहली टाइम पे इलेक्शन जीती थी वो जनरल सीट पे जीती थी, और इंशाल्लाह हज्जन को फिर पब्लिक तीसरी दफ़े 15,000 वोटों से जिताकर भेज रही है। ये मुझे पब्लिक की नज़र से और पब्लिक की दुआओं से दिखाई दे रहा कि 15,000 प्लस से हज्जन शकीला जीत के जाएगी। हज्जन जी जब सभा में बोलती हैं तो कुछ उनकी आवाज़ में इंदिरा गांधी जैसी आवाज़ महसूस होती है। क्या हज्जन जी पहले से ही पॉलिटिशियन थी, या आपके परिवार में आकर, जैसे कि हमने देखा था कि आपके जो वालिद साहब थे वो लोकसभा का चुनाव लड़े थे, तो राजनीतिक परिवार है, तो क्या परिवार में आके ये राजनीतिक भाषा आई है, या पहले से ही वो अच्छा बोलना जानती है? हज्जन का जो परिवार है वो धर्म गुरुओं का है। उसके घर में 7 आदमी हैं, जिनमें 2 मुफ्ती और 3 हाफिज हैं। तो हज्जन का घर जो परिवार है वो पढ़ा लिखों का है, तो असर कहीं ना कहीं होता है। हमारा जो घर है, मेरे परदादा नेहरू जी के साथ में गुजरात की साबरमती जेल रहे, सितारगंज जेल रहे, दिल्ली जेल रहे, और मेरे घर में जनसंघ के टाइम से राजनीति शुरू हुई थी। 71 में श्री एस.के. भगत जनसंघ से तोड़ के कांग्रेस में रह गए। तो मेरे फादर भी अटल जी के साथ में भी 71 से पहले जेल रहे, और उसके बाद में जब कांग्रेस में आए तो इंदिरा गांधी के साथ में भी जेल रहे। तो हमारे यहाँ शुरू से ही अंग्रेज़ों के टाइम से, आज़ादी के टाइम से, मेरे परदादा लाल खां सिंह, उन्हें उस टाइम लाल खां सिंह कहते थे, तो फ्रीडम फाइटर थे। मेरठ की लड़ाई में उन्होंने हिस्सा लिया, जेल भी गए। बहुत सारे जो महापुरुष हैं कि आज हमारी छोटी जुबान बड़ी बातें गलती हैं। पंडित बिस्मिल जी के साथ में भी, जो बिजनौर के थे, उनके साथ भी रहे। बहुत बड़े जो इस देश के लिए बलिदान दे के गए, उनके साथ मेरे परदादा की सोहबत मिली। देश के 4 प्रधानमंत्रियों को, मेरे बाप को भी सोहबत मिली। इंदिरा जी बड़ा प्यार करती थी, राजीव गांधी जी बड़ा प्यार करते थे, नरसिम्हा राव जी बड़ा प्यार करते थे, और आज हमसे अरविंद जी बड़ा प्यार करते हैं, जिस लायक भी हम पार्टी के लिए तैयार हैं। आज पहली बार हमने जब बात की तो पता चला कि एक स्वतंत्रता सेनानी जैसे परिवार में से हाजी जी आए हुए हैं, और जो वार्ड की निगम पार्षदा हैं वो उनके परिवार की बहू हैं। बेहतरीन तरीके से कार्य कर रहे हैं, अच्छा वार्ड चला रहे हैं, दोबारा से जीते हैं, तिवारा जीतने की वो जनता से उम्मीद रखते हैं। मैं सागर इसराक, FB न्यूज़ दिल्ली।